वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से रब्ता, सऊदी अरब की हिमायत का अदा, मुश्किल वक्त में उम्मीद और आवाम के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार। मौजूदा बहरान में सऊदी हुकूमत के गैर मामूली तामुल को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और बरादर सऊदी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। फौरी तौर पर जंग का खात्मा और हालात मामूल पर आने चाहिए ताकि इलाकाई सूरत मुस्तहकम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और अमानगी पर जोर दिया। तमाम फरीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सफारती रसाई से आगाह किया। कशीदगी को कम करने, इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दोनों मालिक के दरमियान हर सतह पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। Negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. They're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी है, रजीम चेंज है, नई क़यादत मायदा करने जा रही है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है, रजामंद है कि कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मायदा चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहते हैं ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया है जो कल मिल गया। तोहफा बहुत कीमती और अपने हुर्मत से मुतालिक है। हम ईरान से बात कर रहे हैं, ईरान में शानदार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमने उनकी नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी। अब नई क़यादत को देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी ईरान के मामले में बेहतरीन रहे। नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम न दो। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के आला फौजी कमान के तर्जुमान ने कहा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हम जैसे तुम जैसे समझौता नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल खात्मे तक तेल की कीमतें वापस नहीं आएंगी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ट्रंप को मुखातिब करके कहा क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरान पर दबाव डालने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है और अमरीका अपनी शिकस्त को सफारती कामयाबी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है। जंग खत्म होने की उम्मीद पैदा होते ही कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.9 से सस्ता, $100 4 सेंट फी बैरल पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत में 3.3% कमी, नई कीमत $89 24 सेंट फी बैरल हो गई। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी ज़बरदस्त तेज़ी। अमरीकी डाउ जोन्स में 352.34 पैसे का इजाफा। नेस्डैक फ्यूचर्स में भी तेज़ी। जापान के निक्केई इंडेक्स में 2.8, जनूबी कोरियन कॉस्पी में 3% इजाफा हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दो नफ्सियाती यादें बहाल हो गई। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82वें एयरबॉर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स, इस ब्रिगेड को डिवीजन हेडक्वार्टर के साथ तैनात किया जा सकता है। दस्तों की तैनाती की तैयारी मुकम्मल। बाज़ाब्ता हुक्म का इंतजार। डिवीजन हुक्म मिलने के 18 घंटों में दुनिया के किसी भी खत्े में पहुँच सकती है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है हम बमों के जरिए मुज़ाकरात करते हैं। तारीख़ में कभी नहीं देखा कि ईरान जैसी जदीद फौजी क़ुव्वत इतनी तेज़ी से तबाह हुई हो। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। अहदाफ के असूल के लिए ऑपरेशन जारी है। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। हमले में अमरीकी रडार और ब्लैक हॉक कॉप्टर तबाह करने का दावा। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमले में अमरीकी रडार और ब्लैक हॉक कॉप्टर तबाह करने का दावा। अमरीकी बेस पर ड्रोन टकराने की वीडियो भी जारी कर दी। अरबील के होटल में अमरीकी फोर्सेज को भी निशाना बनाने का दावा।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मलेशिया को अमरीकी हमलों का जवाब देने का इख्तियार दिया था। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती अमन मनसूबा भिजवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स और राइटर्स के मुताबिक अमन मनसूबा पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया। नेतंज, इस्फहान और फर्दो के जौहरी प्लांट को ख़त्म करने का मुतालबा, किसी भी मवाद की अफसूदगी न करने, खत्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करने की शराइत, आबना हरमस में फेरी टाइम जोन बनाया जाए ताकि आलमी जहाज़ सरानी खतरे के बगैर हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन मनसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना। ईरान ने मनसूबा कबूल किया तो पाबंदियों में नरमी समेत कुछ बरात दी जाएंगी। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बैकडोर राब्ते में मुज़ाकरात की बात की। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की जगह जेरी वेंस से बातचीत पर आमादगी जाहिर की। ईरान की जानिब से अमन मनसूबे पर ताहाल बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। अमरीकी तनसीबात पर दर्जनों हमले ईरान की जानिब से किए गए। तेल अवीव में धमाकों की आवाज़ें, बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। तेल अवीव में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पासदान इनकलाब के मुताबिक खैबर शिकन इमाद और सजील मिसाइलों के साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। शुमाली इसराइल के सफद में फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज अहदाफ थे। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद आतिज़त की। सऊदी वज़ारत दिफा का मशरक़ी इलाके में 3 ड्रोन गिराने का दावा। बहरीन में फौजी अड्डे पर हमले में 1 हलाकत और 10 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की इत्तलात। मुज़ाकरात के साथ ईरान पर हमले भी जारी। अमेरिका और इसराइल की जानिब से तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। बोशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमला। ईरानी अरबी तवानाई तंजीम की तस्दीक। बताया वाक़े में कोई माली और तकनीकी नुकसान नहीं हुआ, किसी जानी नुकसान का अंदेशा नहीं। 17 मार्च को भी इसी प्लांट को अरब बनाया गया था। तेहरान के मशरिक़, शमाल और मरकज़ में धमाकों की आवाज़ें, धुएँ के स्याह बादल देखे गए। इसराइली फ़ौज की तेहरान में नई कार्रवाइयों की तस्दीक। बयान में कहा, तेहरान में हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। धमाका ख़िज़ मवाद बनाने वाली तनसीब को भी हदफ बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स, हथियार बनाने की तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिए। इसराइल के लेबनान में भी हमले, 9 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ात को एक बार फिर खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 1075 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ इजलास। स्पेन के रेजिडेंट कार्ड के असूल में पेशरफ्त का तफसीली जायजा। स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत दिए जाने से मुताल्लिक़ बातचीत। रजिस्ट्रेशन के आगाज़ से कबल पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात 1 हफ्ते में जारी करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द अजरा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। सिफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी तौर पर फराहम किया जाए। पुलिस को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक तेज करने की हिदायत कर दी। चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक स्पेन की इस स्कीम से तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फायदा उठाएंगे। सिंध हुकूमत का किफायतचारी के लिए विफाक की मुआवनत का फैसला। सीनियर वजीर शरजील मेमन का कहना है, ईंधन का बहरान रोकने के लिए विफाकी हुकूमत के फैसले पर लबैक कहेंगे। काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया। जुमे को वर्क फ्राम होम किया जा रहा है। हालात काबू में आने तक इक़दाम करते रहेंगे। विफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करे तो सिंध भी अमल करेंगे। आवाम से अपील है, मुमकिन हो तो घरों से काम करें। आवाम ताउन से ही ईंधन और तवानाई की बचत मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नया रिकॉर्ड। काश्तकारों को 20,000 ट्रैक्टर फराहम कर दिए गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर की फराहमी का अमल जारी। मरीम नवाज का कहना है, व्हीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर भी देंगे। काश्तकार प्रोग्राम के तहत किसान हाई पावर ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी मशीनरी भी हासिल कर सकेंगे। काश्तकारों को मैकेनाइजेशन के जरिए जल्द जदीद फार्मिंग की तरफ गामजन किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी। किसी को अंदाज़ा नहीं कि खत्े पर क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान सालसी और मुज़ाकरात के लिए पुरज़म है। हम हुकूमत की तमाम काविशों में इसके साथ खड़े हैं। मौजूदा हालात में पूरी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा।
पाक फौज हर तरह की सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखती है। MKM रहनुमा खालिद बकूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत पर भी तनकीदी वार, बोले लॉकडाउन लगाने से पहले खैरात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। हम अपने हिस्से का अख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। सिर्फ एक जागीरदाराना जमात इसकी मुखालफत करती है। मुतालबा करते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम फौरी लाई जाए, आर्टिकल 140A को भी शामिल किया जाए।